हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि मॉक अलॉटमेंट सेकंड जोसा का आ गया है और बच्चों का बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे बच्चों से हमने बात भी किया और बहुत कॉमन डाउट्स आ रहे हैं कि किसी के चॉइसेस डाउन हो गए हैं, किसी के अप हो गए हैं, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चॉइसेस नहीं मिल रही हैं, चेंज हो गए। ये बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो हम आज वीडियो में वो सारे डाउट्स को डिस्कस करने वाले हैं ताकि अगर आपका उसमें कोई डाउट्स है तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके जो कॉमन डाउट्स हैं, जो मॉक अलॉटमेंट सेकंड में कॉमन डाउट्स हैं, जो हमारे पास कॉल है उसको जनरली एक आया है कैटेगरी चेंज का। जैसे बहुत सारे बच्चों का क्वेरी है कि सर हमारा ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और हमारा जो एलोकेशन हुआ है वो जनरल रैंक के बेस पर हो गया है, तो क्या जोसा ने हमारा जो है कैटेगरी चेंज कर दिया है? तो बच्चों बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका एलोकेशन इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने जो चॉइसेस फिल किए हैं उसके अकॉर्डिंग जनरल के कैटेगरी से आपका रैंक चूंकि अच्छा है, इसलिए उन्होंने जनरल में एलोकेशन आपको दिया है। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जो नेक्स्ट अलॉटमेंट आएगा, जब एक्चुअल अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा, तो उसमें एक्यूरेट जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, और वहां पर भी ऐसा होता है कि अगर आपका रैंक अगर किसी जनरल बच्चे के रैंक से ज्यादा होगा तो आपका एलोकेशन जनरल की कैटेगरी पर किया जाएगा। तो देखो, ये आपका हो गया कि कैटेगरी चेंज नहीं हुआ है, ये क्लियर रहो आप, और उसमें कोई इशू नहीं है, आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। नेक्स्ट आ रहा है कि सर एलोकेशन हुआ है और ये राउंड 1 राउंड 6 का किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चों, ये किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एलोकेशन है। दैट मीन्स अभी तक जितने भी बच्चे आप चॉइस फिलिंग किए हैं उसके बेस पर आपकी चॉइस में क्या पोजीशन बन रहा है या आपको क्या मिल सकता है, ये शो कर रहा है। तो इसमें आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि क्या हमें एलोकेशन हो गया है तो ये फिक्स कर दें हम, ये वर्चुअल है, इसमें कुछ आपको एक्शन नहीं लेना है और आपका चॉइसेस अप एंड डाउन हो सकता है और बेस करता है कि अभी कितने बच्चे और नए एंट्री कर रहे हैं या अपने चॉइसेस चेंज कर रहे हैं। तो आपका कोई भी एलोकेशन फिक्स नहीं है। नेक्स्ट करते हैं कि कोई भी एक्शन, जैसा कि हमने बताया कि कोई भी एक्शन अभी मॉक 1 मॉक 2 का जो अलॉटमेंट है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने चॉइसेस को रिव्यू करो इन द सेंस कि आप बार बार उसको देखो कि क्या हमारी चॉइसेस परफेक्ट वे में है या आप जैसा कॉलेज चाह रहे हैं उसके सीक्वेंस जो है सही है। तो इसको आप रिव्यू कर सकते हो, आपको लगता है कोई चेंज करना, चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है, बहुत सारे ऐसे बच्चों का है कि हमारे फ्रेंड का रैंक अच्छा नहीं है, दैट मीन्स आपका 50,000 है, उनका 60,000, लेकिन उनको कॉलेज अच्छा मिल गया, हमें नहीं मिला। तो बच्चों आप ध्यान रखो कि अलॉटमेंट में चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका सीक्वेंसिंग जरूरी होता है। तो आप अगर अच्छे से चॉइस फिल करोगे तो आपका ज्यादा रैंक होते हुए भी आपको अच्छा अलॉटमेंट मिल सकता है। दैट मीन्स कि अगर आपके फ्रेंड का रैंक अच्छा भी है और उन्होंने चॉइस फिलिंग परफेक्ट नहीं किया तो आपको वो सीट मिल सकता है। तो कुछ वैसे अच्छे ऐसे होते हैं जिनके रैंक अच्छे होते हैं, सपोज 1000 रैंक है प्रॉब्ली एनआईटी में, और वो उन्होंने चॉइस में फिल कर दिया कि हमें टॉप प्रायोरिटी में एनआईटी हमीरपुर का सीएस फिक्स कर दिया। दैट मीन्स कि वो कॉलेज अगर टॉप प्रायोरिटी पे है तो उनको मिल जाएगा। तो बच्चों, आपका रैंक अच्छा है, आपको एक बहुत अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है और परफेक्ट चॉइस फिलिंग कैसे फिल करना इसका भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उसका गाइडेंस मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉक अलॉटमेंट में बहुत से बच्चों का चॉइसेस डाउन हो गया है, कुछ बच्चों का अप हुआ है। तो बच्चों, ये मॉक अलॉटमेंट टोटली वर्चुअल है और डिपेंड करता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी चॉइस फिलिंग कैसी है। तो जैसा कि आपने देखा कि मॉक 1 में जो बच्चे हैं केवल 50% से भी कम बच्चे चॉइस फिलिंग किए थे और उन्होंने फिर चेंज किया। मॉक अलॉटमेंट सेकंड में भी ऐसा है कि अभी बहुत सारे बच्चे अराउंड 20 से 30% बच्चों ने अभी अपना चॉइस फिलिंग नहीं किया है। दैट मीन्स कि मॉक अलॉटमेंट 2 में जो आया है चॉइसेस, वो भी आपके अप या डाउन हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर। अपने चॉइसेस को ज्यादा ध्यान दो। और साथ में कुछ बच्चों का ऐसे भी क्वेरी था कि सर हमें मॉक अलॉटमेंट में जो कॉलेज अलॉट हुआ, सेकंड मॉक राउंड में जो अलॉट हुआ है, हमारा चॉइसेस डाउन चला गया है। तो बच्चों, ये वर्चुअल है और ये फिक्स नहीं है, क्योंकि आप जैसे सोचते हो कि अलॉटमेंट हमेशा ऊपर जाता है, ये बिल्कुल सही है, अलॉटमेंट आपका ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये वर्चुअल है, अभी अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि जो बच्चे अपने चॉइसेस चेंज कर रहे हैं या नए एंट्री आ रही है उसके बेस पर आपका जो है एलोकेशन चेंज होते रहता है, इसी वजह से आपका डाउन हुआ है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और इसमें कोई डाउट नहीं है, आप चॉइस फिलिंग पर ध्यान दो।
नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का नो अलॉटमेंट आया है, दैट मीन्स कि आप बहुत कम चॉइस फिलिंग किए हो। दैट मीन्स कि आपकी चॉइस फिलिंग इंक्रीज करने पड़ेगी, क्योंकि आप मॉक अलॉटमेंट 2 में भी नो अलॉटमेंट आया। दैट मीन्स कि अभी भी 30% एप्लीकेशन नहीं गया है और अभी वो जाएंगे। दैट मीन्स कि आप और डाउन जाओगे और आपका अलॉटमेंट आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप अपने चॉइसेस को जरूर बढ़ाओ ताकि अलॉटमेंट आ सके। और इसमें आपका शिक्षा समाधान का ऐप हेल्प कर सकता है। और आपको शिक्षा समाधान ऐप में सिंपली कॉलेज और ब्रांच को देना है अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, वो परफेक्ट वे आपको बता देगा। और आपको नहीं भी पता है, जस्ट सबमिट करोगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आपको परफेक्ट वे में पूरे NIT, ट्रिपल IIT, ये IIT में भी अगर आपका कोई रैंक है तो IIT का भी आपकी चॉइसेस साथ में दे देगा। तो ये बहुत ईजी वे में, अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तब भी सबमिट करके आप चॉइसेस ले सकते हो। और कस्टमाइज करना चाहते हो तो भी आप वो काम कर सकते हो शिक्षा समाधान ऐप में। पर्टिकुलर कॉलेज और पर्टिकुलर ब्रांच देकर उसकी चॉइस फिलिंग को जनरेट कर सकते हो। तो बच्चों, जो अभी तक हमें कॉमन पॉइंट आया है, जो कॉल से आया है, जो सभी बच्चों का एक डाउट होता है कि जो अलॉटमेंट आया हमें क्या करना है, कोई एक्शन लेना है, तो ये बच्चों आप ध्यान से दो, आपको कोई एक्शन नहीं लेना, हाँ अपने चॉइस को बार बार रिव्यू करना है। तो बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी जो मॉक अलॉटमेंट आया है तो बेसिकली क्या एक्शन आपको रखना चाहिए या किस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखो, तो सबसे पहले देखो कि ये जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट 25 अक्टूबर को है। दैट मीन्स कि 25 तक आप अपने नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऐड, डिलीट, चेंज, मतलब चॉइसेस के साथ आप कोई भी चेंज कर सकते हो। जैसा अगर आपका रिक्वायरमेंट लगता है कि कहीं पर कुछ गलत है या आपको कोई सीक्वेंस चेंज करना है, प्रायोरिटी चेंज करना है, तो ये वर्क कर सकते हो। और उसके बाद 25 को ये ऑटो लॉक हो जाएगा। दैट मीन्स कि ऑटो लॉक 25 को हो जाना है। और आज जैसा कि 24 है, तो आप अगर लगता है कि हमने सारे चॉइसेस अच्छे से रिव्यू कर लिया है और अब इसमें कोई भी चेंजेस की गुंजाइश नहीं दिख रही है, कोई चेंज नहीं करना, दैट मीन्स आप सेल्फ भी लॉक कर सकते हो। आप लॉक नहीं करोगे, सेव कर दोगे, तो जोसा ऑटोमेटिकली 25 को आपका चॉइस लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि नो अलॉटमेंट वाले जो बच्चे आए हैं मॉक अलॉटमेंट में, उनको अपने चॉइसेस को रिव्यू करना और ऐड करना है। तो देखो, एक तो आप ध्यान दो कि टॉप टू बॉटम अलॉटमेंट होता है। दैट मीन्स कंप्यूटर फर्स्ट चॉइस से लेकर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपकी चॉइसेस देखेगा और जहां आपका फिट बैठता है वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। और जब अलॉटमेंट हो जाता है तो राउंड 1, राउंड 6 से जो कॉलेज आपकी फिक्स हो जाती है अलॉटमेंट के बाद, वो आप स्लोली आपकी चॉइसेस ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट होती है। दैट मीन्स कि जैसे राउंड 1 में अगर कुछ मिल गया तो राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिला है आप उसको फ्रीज फ्लोट स्लाइड सेलेक्ट करते हो अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग। अगर आप फ्लोट सेलेक्ट करते हो तो आपकी चॉइसेस ऊपर के जो चॉइसेस हैं आपके 1 से लेकर जो मिला हुआ है उसमें आपकी कहीं भी फिर से कंप्यूटर चेक करेगा और आपको वो अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो और आप ध्यान देना, जब भी आप चॉइस फिलिंग करो, अगर नो अलॉटमेंट है खासकर, तो ये मान कर चलो कि आपकी रैंक प्लस 25 to 40% जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपको इतनी चॉइसेस ऐड करनी है, अदरवाइज नो अलॉटमेंट के चांसेस बने रहेंगे। तो आपको चॉइस बनाना है। इवन दो कोई भी अगर अभी चॉइस फिलिंग किया अगर मिल भी रहा है, उस केस में भी आपको 20 से 40% आप चॉइसेस ऐड कर सकते हो। और देखो, इसका कोई भी लॉस नहीं है कि रीजन बिहाइंड कि टॉप टू बॉटम अलॉटमेंट होना है। और जब आपको एक कॉलेज किसी राउंड में मिल जाता है तो आपकी चॉइस ऊपर की ओर मूव करेगी। तो दैट मीन्स कि आप चॉइसेस अच्छे से रिव्यू करो और 20 से 25% जितने भी आपके रैंक है उसमें आप ऐड कर सकते हो। उतने रैंक ऐड करके आप जो है उतने रैंक जो लास्ट ईयर अलॉट हुआ था उसके बेस पर आप ऐड कर सकते हो। एक और क्लियर कर दें, जो सीसेब राउंड है, आपको ये क्लियरली पता है कि 1 से 6 राउंड आपकी कोई चॉइस चेंज नहीं होगी। केवल आप क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। जब आप सीसेब राउंड में जाओगे तो न्यू फ्रेश चॉइस जाएंगी। दैट मीन्स कि आपको फिर से सारी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो बच्चों, ये एडमिशन का प्रोसेस अभी बहुत लंबा है, आप हमें से जुड़े रहो और हम आपको टाइम टू टाइम आपकी जो गाइडेंस करते रहेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, या कोई भी डाउट्स हो आप हमें पूछ सकते हो। तो आप ध्यान रखो कि सीसेब में एक और मेजर पॉइंट है कि सीसेब जो है IIT के लिए नहीं होता। सीसेब IIT के लिए नहीं होता है, केवल NIT, ट्रिपल IIT, GFTI के लिए ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो, अगर IIT के लिए आप फोकस कर रहे हो, IIT में अलॉटमेंट होता है, तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमें भी सीसेब करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो है एक और मेजर पॉइंट है, या अभी भी बच्चों का एक क्वेरी भी था कि सर हम आज जो चॉइसेस एंट्री कर रहे हैं क्योंकि हमारा मॉक अलॉटमेंट में आया नहीं और अब एंट्री कर रहे हैं। तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है। आप
अपना चॉइसेस फिल करो। जो आपका अलॉटमेंट प्रोसेस होता है 25th के बाद होगा, फर्स्ट राउंड 27th को आना है। दैट मीन्स कि अगर आपने परफेक्ट वे में चॉइस फिलिंग किया है तो आपका अलॉटमेंट भी आएगा। तो आप एंट्री करो, कोई भी रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन किसी का छूट गया है तो वो बच्चे जरूर से अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। तो बच्चों, जो हमने अभी जो कॉमन डाउट के बारे में डिस्कस किया, जो हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं और हमने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो आपको अभी बिल्कुल 25th तक मेजर पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है चॉइस लॉकिंग के पहले तक। और अभी भी आपके पास मौका है, किसी रीजन से आपको लगता है चॉइस फिलिंग परफेक्ट नहीं है या हमें चॉइस को किस सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए कि बच्चों देखो ओवरऑल जो आप मॉक अलॉटमेंट फर्स्ट में आया या अभी मॉक अलॉटमेंट 2 में आया, कुछ के बच्चे का अलॉटमेंट नहीं आया, कुछ के डाउन चले गए हैं और बहुत से बच्चों ने कम चॉइस फिल किया है या बहुत से बच्चे अभी बहुत प्रॉपर में चॉइस फिलिंग नहीं किया है। दैट मीन कि अभी भी आपको जरूरत है आप अपने चॉइस को रिव्यू करना और रिव्यू करके फिर से आप करेक्शन कर सकते हो 25th तक। तो उसमें शिक्षा समाधान का ऐप आपको बहुत हेल्प करने वाला है। उसमें आपको बेनिफिट होगा कि काउंसलर का भी सपोर्ट मिलेगा, आपके कोई डाउट्स है आप काउंसलर को कॉल कर सकते हैं और साथ में आपको चॉइस फिलिंग ऐप से मिल जाएगा। आपको सिंपली कॉलेज सेलेक्ट करना है, जो जो आप पढ़ना चाहते हो, ब्रांच सेलेक्ट करना है। इवन आपको नहीं भी पता है आप जस्ट सबमिट कर दो, आपके सारे IIT NIT ट्रिपल IIT के चॉइसेस जो है आपको ऐप में मिल जाएंगे। तो होपफुली बच्चों ये काउंसलिंग में आपको बहुत हेल्प करने वाला है और अभी CSAT में भी आपको फिर चॉइसेस फिल करनी होंगी। तो ये ऐप आपको हर वे से बहुत हेल्प करने वाला है। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में ऐप को डाउनलोड कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए बच्चों को, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी अभी मिल रहे हैं जो उनके अभी हमारे पास कॉल भी आ रहा है कि इनकी रैंक का ये रेंज है, क्या इनको जोसा फिल करना है नहीं करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और इस ऐप में कॉलेज प्रेडिक्टर में जाओगे और सिंपली अपना रैंक डालोगे और आप देखोगे अगर कहीं भी ग्रीन दिख रहा है दैट मीन्स उन बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए। जो चॉइसेस है वो आपको ऐप से इजी वे में मिलेगी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके काउंसलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डाउट भी आपके क्लियर होंगे और कोई भी कंफ्यूजन है, जो बच्चे ऐप यूज कर रहे हैं शिक्षा समाधान का, आप अपने काउंसलर को कॉल कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। Shiksha Samadhan, simplifying admission process. Download the app now.